तो नमस्ते बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th का फिजिक्स का जो पहला चैप्टर पढ़ रहा था प्रकाश का परावर्तन, उसमें हमने दर्पण वगैरह के बारे में पढ़ लिया था कि समतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है। और फिर सिद्ध भी किया था एक कि F बराबर R/2 क्या है, मतलब सिद्ध करना था F बराबर R/2, F बराबर R/2। ये हमने आपको बताया था अवतल दर्पण में। कौन से दर्पण के बारे में बताया था? तो अवतल दर्पण में ये सिद्ध करके हमने पिछले क्लास में आपको यहां तक क्लियर कर दिया था। आज उसी दिन हम बोले थे कि इसमें दोनों दर्पण में क्या करेंगे, सिद्ध करके बताएंगे कि अवतल दर्पण में कैसे सिद्ध करते हैं और उत्तल दर्पण में किस प्रकार सिद्ध करते हैं। तो अवतल दर्पण तक आप लोगों ने नोट डाउन बढ़िया से कर लिया होगा और घर पे भी बढ़िया से प्रैक्टिस किया होगा आप लोगों ने। तो आज हम बताएंगे कि F बराबर R/2 को सिद्ध करें कौन से दर्पण में? तो लिखेंगे उत्तल दर्पण में, या संबंध बोल सकता है बताने की F बराबर R/2 यानी कि F यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें उत्तल दर्पण में। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उत्तल दर्पण का फिगर बनाते हैं, समझते हैं, फिर उसको बढ़िया से नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फिगर से ही समझते हैं। ये उत्तल दर्पण है, मान लेते हैं कि ये कौन सा दर्पण है, तो ये उत्तल दर्पण है। देखिए फिगर को जितने अच्छे से आप लोग बनाइएगा और क्लियर करके बनाते हैं उतना अच्छा दिखता है, और जो टीचर वगैरह होते हैं चेक वगैरह जब कॉपी करते हैं तो वो अच्छे नंबर देते हैं इस पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर से समझते हैं। देखिए ये उत्तल दर्पण बन चुका है, और हम लोग पिछले क्लास में जाने थे कि उत्तल दर्पण में जो होता है ना, उसका फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है और अवतल दर्पण में सामने। इसलिए बताए थे कि उत्तल दर्पण में क्या होता है ना, कि ये क्या होता है, पॉजिटिव वक्रता केंद्र, और जो फोकस है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ले लेते हैं यहाँ पे फोकस और यहाँ पे सी यानी कि वक्रता केंद्र, ये हो गया इसका ध्रुव, और MN मान लेते हैं एक उत्तल दर्पण है। तो बच्चों देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे यानी कि प्रधान अक्ष के समांतर AB, कौन सी किरण, AB एक आपतित किरण है, AB एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तित हो जाती है। दर्पण से टकराने के बाद क्या होगी, परावर्तित, जो D यानी कि BD एक परावर्तित किरण है। एरो से दिखा देंगे। अब देखिए कि उत्तल दर्पण में जब हम किरण आरेख के बारे में पढ़ रहे थे तो बताए थे कि दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में खास करके ये फोकस पे आती हुई या फोकस से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। जब भी प्रतीत यानी कि आती हुई प्रतीत लाइन को दर्शाएंगे तो उसे डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं, जिसको काल्पनिक रेखा भी हमने बोला था। यहां से आते हुए प्रतीत होगी। अब बताया था कि एक अभिलंब भी खींचते हैं, जो कहां मिलती है अभिलंब, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पे। तो जो दर्पण के पीछे जाएगा सबको हम डॉटेड लाइन से ही दर्शाएंगे, और दर्पण के आगे जो है उसको सीधे लाइन से दर्शा देते हैं, या इसको भी डॉटेड लाइन से ही दर्शा देते हैं। क्या होगा, देखने लिखने में समझने में थोड़ा आसानी होगा। हो गया ये डॉटेड लाइन। चलिए ये क्या हो गया, अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब। इसको मान लेते हैं O, क्या मान लेते हैं इसको, O। देखिए अब समझिए, ये AB एक आपतित किरण है, OC क्या है, एक अभिलंब है। OC क्या है, अभिलंब है। यहां जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे I, कोण I, और यहां जो कोण बन रहा है DBO, ये हो गया परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं, इसको बोलते हैं R। चलिए यहां तक आपने समझा कि ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण, और परावर्तन के नियम से ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। जैसे पिछले क्लास में हमने बताया था कि सामने की भुजा, सामने E, जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है तो उसके सामने का कोण क्या होता है, आपस में बराबर, जिसको बोले थे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यहां पे जो एक कोण बनता दिख रहा है, देखिए BCF यानी कि FBC या CBF में यहां जो एक कोण बन रहा है ये क्या होगा, कोण R के बराबर, यानी कोण R ये हो जाएगा। और एक चीज बताया था कि जब दो रेखा समांतर हो, जब दो रेखा आपस में क्या हो, समांतर हो, और तिर्यक रेखा उसको प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार हमने बताया था कि जब दो रेखा क्या हो, आपस में समांतर, और जब तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षा एकांतर कोण, कौन सा कोण, एकांतर या संगत कोण, एकांतर या संगत कोण क्या होता है, संगत कोण आपस में बराबर होता है। संगत कोण आपस में क्या होता है, इसका बराबर होता है। तो यहां जो कोण I है, यहां कोण I, और यहां भी एक क्या बनेगा, कोण I। देखिए इसको जब बढ़ाएंगे तो ये तिर्यक रेखा इसको क्या कर रही है, काट रही है, इसका संगत कोण, इसका संगत ये हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। और इसमें बताया था
चलिए इसको अब मिटाते हैं। तो समझा, यहाँ पे देखिए कोण बी और कोण सी आपस में क्या हो गया, बराबर। कोण बी और कोण सी आपस में बराबर हो गया। देखिए अब पिछले क्लास में ये भी बताया कि जब दो कोण आपस में बराबर हो तो उसके सामने की भुजा भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये भुज का है ये। देखिए आई के सामने का भुजा ये है जिसको बोले हैं बी एफ, क्या बोले हैं, बी एफ। और आर के सामने की भुजा है एफ सी, एफ सी। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जो त्रिभुज कौन सा बनता हुआ दिख रहा है, देखिए एफ एफ बी सी। जब किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो तो उसके सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। ये चीज हो गया बराबर। चल देखिए अब आगे क्या सिद्ध करना है उसमें, ये तो हो गया दोनों आपस में क्या है, बराबर। और क्या होता है कि जब ये दो यानी कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है या बहुत छोटा होता है तो बी हो जाता है पी के बराबर। बी किसके बराबर हो जाता है, पी के। तो बीपी के जगह क्या, बी के जगह क्या लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं। तो ये डायग्राम समझ लिए। अब क्या करेंगे, जो जो किए हैं इसमें यानी कि जो भी संरचना किए हैं उसको क्या करेंगे, यहाँ पे नोट डाउन करते हैं बढ़िया से। देखिए सबसे पहले मान लिए कि एमएन क्या है, एमएन एक उत्तल दर्पण है। तो लिखेंगे माना कि, यहीं पे लिखते हैं, अच्छा कोई ना यहीं पे लिखते हैं, माना कि एमएन एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, ध्रुव क्या है P, फोकस F, फोकस F, वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र लिखेंगे, सॉरी, वक्रता केंद्र C है। अब देखिए C है जिसमें ए बी क्या है, जिसमें प्रधान अक्ष के समांतर, लिखेंगे प्रधान अक्ष के समांतर ए बी एक आपतित किरण है। ए बी एक क्या है, प्रधान अक्ष के समांतर एक भी आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है, लौट जाती है, डीबी, डीबी है ना। लिखेंगे जो दर्पण से परावर्तन के बाद डी या बी डी दिशा में लौट जाती है, चलिए लौट जाती है। और क्या किए हैं, जो एफ से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, या एफ से लिखेंगे जो एफ से, एफ यानी कि फोकस भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं, जो फोकस यानी कि एफ से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, जहां ओ सी क्या है, अभिलंब, जहां ओ सी अभिलंब है। तो यहां तक जो हम रचना की है उसको क्या किया, बढ़िया से लिख लिए हैं। अब देखिए ए बी ओ यानी कि कोण आई और ओ बी डी यानी कि कोण आर आपस में क्या है, बराबर है। कौन से नियम से, तो परावर्तन के नियम से। यहां लिखेंगे अब कोण आई बराबर कोण आर यानी कि कोण ए बी ओ बराबर ओ बी डी, कौन से नियम से, यहां लिखेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अब देखिए क्या बताए कि शीर्षाभिमुख यानी कि सामने का कोण आपस में क्या है, बराबर। कौन से कोण है, लिखेंगे डी बी ओ, कौन सा कोण है, या लिखेंगे ओ बी डी, लिख देते हैं कोण ओ बी डी
डी किसके कोण के बराबर है? कोण ना यहाँ पे है नीचे में, देखिए यहाँ पे तो लिखेंगे सी बी एफ, कोण सी बी एफ, कौन से तो शीर्षा भिमुख कोण, शीर्षा भिमुख कोण से। चलिए बच्चों अब बराबर हो गया। अब देखिए ये कोण और ये कोण यानी कि कोण आई और ये कोण आई यानी कि कोण ए बी ओ और कोण एफ सी और बी बी क्या है आपस में बराबर है, लेकिन यह संगत कोण से बराबर है। यहां लिखेंगे कोण ए बी ओ ए बी ओ बराबर किसके है? कोण आई के ना, तो लिखेंगे एफ सी बी या लिख सकते हैं बी सी एफ, कुछ भी लिखे, बीच में आना चाहिए सी हमको। कौन से ये बराबर है? तो संगत कोण से। अब लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज, देखिए यहाँ जो त्रिभुज है बी सी एफ में, त्रिभुज बी सी एफ में, देखिए क्या है बी सी एफ में, ये त्रिभुज देखिए जिसको हम ब्लू मार्कर से क्या कर रहे हैं, हेडलाइट कर रहे हैं उसको, देखिए ये त्रिभुज जो बन रहा है बी एफ सी या बी सी एफ बोलते हैं इसको। इसमें दो कोण क्या है आपस में बराबर, कौन से नियम से? परावर्तन के नियम से। तो जब दो कोण आपस में बराबर होता है तो उसके सामने का भुजा भी क्या होता है आपस में बराबर ही होता है, तो लिखेंगे बी सी एफ में इसके सामने का भुजा कौन है? एफ सी या सी एफ, तो लिखेंगे सी एफ बराबर किसके हो जाएगा? बी एफ के, बी एफ, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, यानी कि ये दोनों भुजा आपस में क्या है बराबर है। अब देखिए कहेंगे क्या कि जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो या बी पी के बहुत क्या हो निकट हो, तो लिखेंगे जब बी पी के बहुत क्या हो निकट हो, तो क्या हो जाएगा? बी बराबर क्या हो जाएगा? पी, बी बराबर क्या हो जाएगा? पी। और लिख सकते हैं कि बी एफ, यहां पे लिखा है ना बी एफ, जब ये दोनों आपस में नजदीक आ जाएगा तो बी की जगह क्या लिख सकते हैं? पी, तो बी एफ लग बराबर लिख सकते हैं पी सी, लिखेंगे इसलिए बी एफ बराबर क्या लिखेंगे? पी एफ, बी एफ बराबर पी एफ। नजदीक हो तो लिखेंगे, इसलिए लिखते हैं बी एफ बराबर पी एफ या पी एफ बराबर बी एफ, तो लिखेंगे पी एफ बराबर बी एफ, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में ये साइड जो है बी एफ आपस में क्या है बराबर दिख रहा है, तो ये साइड भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर, तो इस साइड लिखते हैं इसको समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो यहाँ भी सी एफ बराबर क्या हो जाएगा? पी एफ, या पी एफ बराबर सी एफ। यहां तक समझ लिए। अब देखिए कि पिछले क्लास में जैसे बताए थे कि पी से लेके एफ तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, और पी से लेके सी तक की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, जिसको आर से डिनोट किए थे। तो क्या है कि पूरा देखिए यहां से यहां तक की दूरी क्या है हमें मालूम नहीं है कि इसको क्या चीज से हम डिनोट करते हैं या क्या बोलते हैं इसको, लेकिन पी से एफ तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, और पी से वक्रता केंद्र की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और हमको क्या करना है? यही दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना है या सिद्ध करना है बराबर बराबर 2। कैसे हुआ? तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये बड़ा वाला को पुराने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तब तो ये पूरा होगा। तो उसी के लिए करते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, पी से सी यानी कि ये पूरा दूरी यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र की दूरी को क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। इसको कैसे पुराएंगे, यानी कि किसके बराबर होगा? ये छोटा छोटा पार्ट को जोड़ेंगे तभी इसके बराबर पुरेगा। तो पी से एफ तक की दूरी, पी से एफ तक की दूरी और एफ से सी तक की दूरी प्लस सी एफ बोले या सी एफ ही लिखते हैं, सी एफ या एफ सी एक ही चीज है। अब देखिए एक चीज और, पीसी को पीसी ही लिख दिया, पी से एफ तक जानते हैं, इसको पी एफ लिख दिया। और समीकरण यहां जो मिला था 1 और 2 को मिलाने से पी एफ किसके बराबर है? सी एफ के। पी एफ किसके बराबर है? सी एफ के। तो यहाँ सी एफ के जगह हम पी एफ लिख सकते हैं ना, देखिए सी एफ के जगह क्या लिख सकते हैं? पी एफ लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्लस पी एफ। अब देखिए
एक पीएफ दो पीएफ कितना, एक एक मिलके दो बन गया, तो लिखेंगे पीसी बराबर 2 पीएफ। अब समझते हैं, पीसी, पी से सी तक की दूरी को बोलते हैं आर, तो यहां लिखेंगे आर, क्या लिखेंगे आर। और पी से एफ तक की दूरी को बोलते हैं स्मॉल एफ से डी लिखते हैं, इसलिए आर बराबर क्या हो गया 2f। ये भी एक संबंध हो गया। या बोल सकते हैं इसको कि वक्रता त्रिज्या जो है क्या होता है, दोगुने फोकस के बराबर, दोगुने फोकस के बराबर वक्रता त्रिज्या होता है। या इसी को उल्टा के लिखेंगे एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2, यानी कि फोकस जो है वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। यही हमको क्या करना था, साबित करना था। तो चलिए फिर से एक बार इसको क्या करते हैं, बढ़िया से एक बार और समझ लेते हैं कि दिक्कत ना हो आगे चल के। चलिए, अवतल और उत्तल दोनों में हमने ये बताया कि एफ बराबर r/2 क्या होता है। अब फिर से एक बार देख लेते हैं। ये उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण। कैसे समझते हैं उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका उभरा हुआ भाग से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। देखिए सबसे पहले क्या किए कि एक आपतित किरण लिए जो क्या है, प्रधान अक्ष के समांतर है, प्रधान अक्ष की क्या है, समांतर है। एक आपतित किरण लिए जैसे ए और बी, ए से बी, जो दर्पण से टकरा के क्या हुआ, लौट गया। लेकिन एक आती हुई किरण क्या होती है, फोकस से आती है, फोकस से आती है। हमने बताया था कि जो भी किरण, यानी अगर अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, सब में क्या करते हैं कि प्रकाश की किरण जब दर्पण पे पड़ती है तो टकराने के बाद या तो फोकस पे मिलेगी या फोकस से आती हुई क्या होगी, प्रतीत होती है। ये दर्पण के पीछे है, दर्पण के पीछे जो भी होता है उसको डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं, यानी कि क्या हो गया, काल्पनिक रेखा या काल्पनिक बिंदु है। इसलिए इसको क्या किए, फोकस से आता हुआ दिखाई, लेकिन ये काल्पनिक रूप से, इसलिए इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएं। और दर्पण से टकरा के ये डीबी दिशा में क्या होगी, लौट गई। अब एक अभिलंब खींचे, अभिलंब बताएं कि दर्पण में हमेशा वक्रता त्रिज्या से ही लिया जाता है, वक्रता केंद्र से। तो डॉटेड लाइन से क्या किए, ओ से सी, ये क्या है, अभिलंब खींच दिए हैं। और परावर्तन के नियम से ये कोण आई और कोण आर आपस में क्या है, बराबर हो गया है। और देखिए यहाँ जो कोण बन रहा है ये इस कोण के क्या है, बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख यानी कि आमने सामने का। जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है, इस तरह का बताया हमने कि जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है तो सामने का भुजा, सामने का कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। उसी से कोण आर और कोण आर आपस में बराबर हो गया। और एक चीज बताया अभी हमने कि जब दो रेखा आपस में समांतर हो, जब दो रेखा आपस में क्या हो, समांतर हो, उसका संगत कोण, यानी कि ये कोण और ये कोण, देखिए इसको जब आगे बढ़ाएंगे डॉटेड लाइन से तो ये देखिए एक समांतर रेखा है, उसका ये संगत कोण है, ये संगत कोण है, यानी कि कोण बी और कोण सी क्या आपस में संगत है। इसके लिए ए बी और ये प्रधान अक्ष के लिए, तो संगत कोण भी आपस में क्या हो जाता है, बराबर होता है। तो वही चीज को हम यहां से लिखे हैं। और आगे देखिए समझिए, और कोण आई और कोण आर आपस में क्या है, बराबर है। यहां से भी कोण आर और कोण आई आपस में क्या हो गया, बराबर। जब किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होता है तो उसके सामने का भुजा भी क्या होता है, आपस में बराबर ही हो जाता है। तो वही चीज हम यहाँ पे किए हैं कि जब दो कोण, तो ये कोण यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है बी एफ सी, इसमें क्या है, कोण आर और कोण आई आपस में क्या है, बराबर है। तो उसके सामने का भुजा ये हो गया और इसके सामने का भुजा ये हो गया, यानी कि बी एफ और सी एफ या एफ सी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए कि जब दर्पण का द्वारा क्या हो, बहुत छोटा हो या पी बी के बहुत निकट हो, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, पी, बी बराबर क्या हो जाएगा, पी। देखिए जब ये इसके बराबर हो जाएगा तो ये और ये लाइन दोनों भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। जैसे हमने बताया था पिछले क्लास में कि मान लेते हैं कि यदि कोई सर्कल है, सर्कल के केंद्र से अगर कहीं भी खींचते हैं दूरी तो ये क्या होता है, आपस में बराबर ही होता है, जिसको बोले थे हम त्रिज्या। क्या बोले थे पिछले क्लास में, त्रिज्या। ये दूरी सब दूरी क्या होगा, आपस में बराबर ही होगा। उसी तरह से ये भी है। पिछले क्लास में हमने बताया था कि द्वारक जब छोटा होता है क्या होता है, ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिख दिए हैं। हाँ, जब P क्या हो, निकट हो। अब सिर्फ साबित करना, तो जो जो हम किए हैं इसमें रचना में वही चीज लिखेंगे। जैसे लिखे हैं कि माना कि मैंने एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है, जिसमें प्रधान अक्ष के समांतर, ये प्रधान अक्ष है, उसके समांतर A और B, ए बी एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद डीबी दिशा में लौट जाती है और फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति है तो क्या बोलेगा, दर्पण के इधर से आ रहा है यहां से, लेकिन और रियलिटी में क्या होता है, ये इधर से आ रहा होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सूर्य का प्रकाश यदि किसी कांच या शीशा पे पड़ता है, क्या होता है, कांच उसके प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देती है। अगर किसी के चेहरे पे पड़ रहा है, अगर वो दर्पण को नहीं देख पा रहा है, क्या बोलेगा, प्रकाश की किरण उस साइड से आ रही है, लेकिन वास्तव में उस साइड से
नहीं आती है। तो वही चीज है इसमें कि वास्तव में वो यहाँ से तो फोकस प्रकाश की किरणें नहीं आ रही है, लेकिन इधर से आ रही है, लेकिन यह दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ पे आती है। चलिए अब क्या लिखे हैं, डीबी दिशा में लौट जाती है जो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, जहां ओ सी क्या है, एक अभिलंब है। अच्छा, कोण आई और कोण आर आपस में बराबर है, इसलिए इसको नाम से भी लिख दिए कि ए बी ओ किसके बराबर है, ओ बी डी के कौन से नियम से, तो परावर्तन के नियम से। अब आगे क्या किए हैं देखिए, ओ बी डी यानी कि ओ बी डी ये कोण और ये कोण आपस में क्या था, बराबर था। कौन से, तो शीर्षाभिमुख कोण से, यानी कि आमने सामने का कोण बराबर होता है। अब क्या था, ओ बी ओ ए बी ओ यहां जो दिख रहा है देखिए, इस साइड से देखिए आप ए बी ओ यानी कि आई वाला कोण जो दिख रहा है आपको, और यहाँ पे जो है बी सी एफ या बोल लिखे हैं एफ सी बी, ये दोनों किससे बराबर है, तो संगत कोण से। कौन चीज से, तो संगत कोण से। यहां हमने लिखा है ए बी ओ और कोण एफ सी बी संगत कोण से क्या है, बराबर। अब लेते हैं त्रिभुज, यहाँ जो दिख रहा है आपको बी सी एफ त्रिभुज में लेते हैं सी एफ, क्या चीज, अभी बताए कि जब दो कोण आपस में बराबर हो तो सामने का भुजा आपस में बराबर होता है, इसलिए ये दोनों भुजा आपस में क्या किए हैं, यहाँ पे बराबर कर दिए। इसको मान लिया समीकरण 1, और पी बी के बाद जब बहुत निकट होगा तो बी बराबर हो जाएगा पी, बी बराबर क्या हो जाएगा, पी। तो बी के जगह क्या लिख सकते हैं, पी, तो यहाँ पी एफ लिखे, यहाँ बी एफ लिखे, यानी कि दोनों क्या आपस में यहाँ पे तो बराबर ही है, इसलिए बी एफ बराबर पी एफ लिख दिए। चलिए अब याद देखिए, समीकरण 1 और 2 का प्रयोग किया। समीकरण 1 और 2 में बी एफ क्या है, आपस में बराबर दिख रहा है, जिसका राइट साइड वाला भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लिया है पी एफ बराबर सी एफ, यानी कि पी एफ बराबर सी एफ। अब देखिए पी से सी तक की दूरी को जानते हैं, आर से लिखते हैं, तो पी से सी तक को पुराने के लिए क्या करेंगे, यहां से यहां जोड़ेंगे, यानी पी से एफ तक की दूरी और एफ से सी तक की दूरी दोनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा पी से सी तक की दूरी। तो पी से सी तक की दूरी को पी एफ लिखिए, और सी एफ की जगह क्या लिख दिए, फिर यहां से पी एफ लिख दिए। तो एक और एक, दो पी एफ हो गया और पीसी हो गया। चलिए पीसी को क्या लिखते हैं, आर यानी कि वक्रता त्रिज्या, और पी एफ को लिखते हैं एफ यानी कि फोकस दूरी। यहाँ पे आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं पीसी बराबर आर और पी एफ बराबर एफ, इस तरह से लिख देंगे तो और क्लैरिटी मिल जाएगा वहां पे चेक करने वाले को। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2। ये है उत्तल दर्पण में एफ बराबर r/2 साबित करने के लिए। और पिछले क्लास में हमने बताया था अवतल दर्पण के बारे में। तो यहाँ तक जो है अवतल और उत्तल दोनों दर्पण में हमने एफ बराबर r/2 साबित कर दिया अच्छी तरीका से। आप लोग भी क्या कीजिए, घर पे जाके इसको एक दो बार बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो क्लियरिफाई हो जाएगा और समझने में भी आसानी होगा। एक ही दर्पण का आप अगर बढ़िया से बना लेते हैं तो उससे ये भी आपको क्लियर हो जाएगा डाउट जो भी है। अब अगले क्लास में क्या है ना, दर्पण सूत्र साबित करेंगे, यानी कि एफ बराबर ई, देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये साबित करना है। जो इस चैप्टर का जो है मुख्य बिंदु यही है कि दर्पण सूत्र साबित करें। इस पे अलग अलग तरह का न्यूमेरिकल भी आता है, तो वो भी बताएंगे। जो भी न्यूमेरिकल है हम अगले क्लास में, ये चैप्टर खत्म होने के बाद, या इसी पे आप लोग अगर घर से बनाना चाहते हैं तो कुछ न्यूमेरिकल दे देते हैं। जैसे बताएंगे कि मान लेते हैं कि यदि किसी दर्पण का क्या है कि फोकस मान लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर। अगर सिर्फ कुछ नहीं दिए हैं, फोकस सिर्फ दिए हैं, अगर पूछ दे कि ये कौन सा दर्पण है तो क्या बताएंगे, उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है। देखिए बच्चों, चिन्ह परिपाटी का नियम का अगर यूज करें तो ये क्या है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये सब पॉजिटिव में होता है। कौन से वे में होता है, पॉजिटिव वे में। अगर न कुछ दिया हुआ है तो यह उत्तल दर्पण है। क्या समझ जाएंगे इसको, यह उत्तल दर्पण है। यही अगर लगा दे कि f बराबर -20 है, f बराबर क्या है -20, तो क्या बोलेंगे, यह अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। तो आप लोग क्या कीजिए, घर पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार 4 बार बनाइए और अपने से नोट डाउन कीजिए। और फिगर को तो बढ़िया से बनाइएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्या होता है, फिगर ही पूछा जाता है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, दर्पण सूत्र साबित करेंगे, अवतल और उत्तल दोनों में साबित करना है इसको। तब तक आप लोग जितना भी लिखा है उसको नोट डाउन बढ़िया से अच्छे तरह से कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।